भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गोविंद गाड़ी भीड़ में हम सुमिरत हैं तोई, गोविंद गाड़ी भीड़ में हम सुमिरत हैं तोई। पत राखी प्रहलाद की प्रभु बही भरोसो मोर। तो सब गति आंसू बहाने के नहीं सिखलाए जाते हैं, और जिगर में जब दर्द होता है तो आंसू आ ही जाते हैं। नाथ मेरे चंदा हम हैं चकोर, प्रभु मेरे चंदा हम हैं चकोर। अरे प्रभु मेरे चंदा हम हैं चकोर, नाथ मेरे चंदा हम हैं चकोर। मेरे कन्हैया जी चाहता है दिल तोड़ के तेरी गोदी में आ जाऊं, मगर तेरा पता भी तो लगे तू कहां है। नक्शे में देखा तो संसार नजर आया, पर कहीं नहीं तेरा दीदार नजर आया। घूमना इधर उधर का बेकार नजर आया, जब देखा तो अपने दिल में ही वो दिलदार नजर आया। ए हम ही चकोर बनबारी, हम ही चकोर मुरारी, हम हैं चकोर बनबारी। नाथ मेरे चंदा हम हैं चकोर, प्रभु मेरे चंदा हम हैं चकोर। और प्रभु अरे वृक्षन में तुम पीपल बन गए, पीपल। ओ कन्हैया कन्हैया कन्हैया, वृक्षन में तुम पीपल बन गए। भैया पूरन जी, अरे पक्षिण में बन गए मोर। नाथ मेरे चंदा हम हैं चकोर, प्रभु मेरे चंदा हम हैं चकोर। और प्रभु अरे किस वस्तु से करो तेरी पूजा, पूजा साधन आज तलक नहीं सूझा। कण कण में है प्यारी सत्ता, मन भटको विषयन की ओर। नाथ मेरे चंदा हम हैं चकोर, प्रभु मेरे चंदा हम हैं चकोर।
बनवारी। नाथ मेरे चंदा हम हैं चकोर, प्रभु मेरे चंदा हम हैं चकोर। अरे जिन तिरियन तहरीर न दादी और मंदिर नची तो बधाई जाए। अरे सुमिरो शीतला में नरपुरी की नदिया ईसन के जमेदार। छपनो दे दो तेजरे सिंह को मठिया बनी थी शारदा माई। अरे प्यारी राधा जा काटो व्याधा, ज्यादा देर रियो न पाई। अरे सुमिरो ओलिया पागड़ मारो, नीले घोड़ा पे जा सवार। अरे कैला मैया मेरी धार में नैया, नैया फेंके निकल गई पार। अरे मेरी बिगड़ी आई बनाए जइयो बटेश्वर बारे बोला। मेरी बिगड़ी आई बनाए जइयो बटेश्वर बारे बाबा। मेरी बिगड़ी आई बनाए जइयो बटेश्वर बारे बाबा। मेरी आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, भूमि पर पलने वाली हमारी मां शक्ति सीता, सावित्री, अनुसुईया जैसी आज बालाजी स्टूडियो की तरफ से विशेष मांग पर महाभारत से लिया हुआ आख्यान कीचक वध, जिसके निर्माता हैं हमारे दिनेश जी। देखिए सज्जनों, महाभारत से लिया हुआ आख्यान कीचक वध, कौरवा पांडवा चचेरे तहेरे भाई भाई थे। एक बात तो जानते ही आप, मिटने के लक्षण कितने होते हैं लला नीरज? चरकीना खेती और मेड़ पे कुआ,
कमे लादान बेदखल कैसे हुआ। पीनी थी शराब और खाए थे पुआ, राखी थी रंडी और खेलो तो ये मिटने के लक्षण होते हैं। कौरवा पांडवाओं में जब जुआ हुआ और जब जुआ हुआ है तो पांडवा जुआ को हार गए। पांडवा जुआ को हार गए। जुआ होने से पहले शर्त एक रखी गई थी, जो भी जुआ को हार जाएगा उसे 12 साल का वनवास और 13वीं साल अज्ञातवास दिया जाएगा। पांडवा जुआ को हार गए तो पांडवाओं के लिए 12 साल का वनवास 13वीं साल अज्ञातवास दे दिया गया। पांडवा घर से चले हैं, द्रौपदी आ गई, बोले प्राणनाथ कहां जा रहे हो। पांडवा बोले द्रौपदी हमें 12 साल का वनवास व्यतीत करना है, हम वन में जा रहे हैं। द्रौपदी ने वही सीता वाला जवाब दे दिया, जिये बिन देह नदी बिन बारी और वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पांडवा बोले द्रौपदी तुम यहां सैया पे शयन करने वाली हो, वहां पे कांटों पे कैसे शयन करोगी। सुंदर सुंदर भोजन करने वाली वहां पे कन्न मूल पर कैसे खाओगी। द्रौपदी बोली मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आज 5वां पांडवा मैया द्रौपदी घर से चल दिए। मेरे सज्जनों घर से निकल पड़े। 12 साल तो कांडल वन में व्यतीत हो गए। कौन सा वन था? कांडल। 12 साल तो व्यतीत हो गए। अब अज्ञात वाली साल इन्हें तिल मिलाने लगी। अज्ञातवास कहां किया जाए, सोचा विचारी में है 5 पांडव। उसी समय व्यास जी आ गए। व्यास जी ने कहा जाओ नाम को बदल लो, भेष को छुपा लो, राजा कमल नयन के यहां पर नौकर बन जाओ। नाम को बदल लो, भेष को छुपा लो, राजा कमल नयन के यहां पर नौकर बन जाओ। मेरे भगवत श्रोताओं आज 5 पांडवा ने अपने हथियारों को खोल खोल के जमीन पर डाल दिया और कैसे चले हैं 5 पांडवा 13वीं साल अज्ञातवास जो है उसे व्यतीत करने के लिए। जब लीनी भेष छुपाई चले नप कमल नैन के पास। भैया पूरन ए सीधी गेलई गेल चमक उठे महल भूप के न्यारे। एक 6 पुर तर गए बैठ रे पांडवा भैया प्यारे। एक 6 पुरा के पेड़ के नीचे 5 पांडवा बैठ गए, अपने हथियारों को खोल खोल के जमीन पर डाल दिया। सुत प्यारे पांडवा प्यारे। एक 6 पुर तर गए बैठ रे पांडवा भैया प्यारे। एक खोली खोली हथियार भूमि सबनया पढ़ारे सबनया पढ़ारे। तुम 6 पुर पे चढ़ जाइयो रे केसर पऊ बन के कारे। तुम 6 पुर पे चढ़ जाइयो रे केसर पऊ बन के कारे। सरप बनकारे। तुम 6 पुर पे चढ़ जाइयो रे केसर पऊ बन के कारे। ऐसा ही
हो जाए कहे कहे और बेपता पर गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पड़ो पिछा दिगंबर क्या सुनो सुनो और विपत्ति अबरिया घर घर डोले जाने के ने सताए दे जा मेरी धीरे धीरे कथा ददाया आगे को बढ़ रही है मेरी धीरे धीरे कथा मित्र आगे को बढ़ रही है आगे को बढ़ रही है रे कथा आगे को बढ़ रही है रे कथा आगे को बढ़ रही है मेरी धीरे धीरे कथा के भैया आज पांचों पांडवों ने अपने हथियारों को खोलकर जमीन पे डाल दिया कहा छुपके कशुकाल बिताना जब होए हमारो आना तो तुम फिर यहीं पे मिल जाना भीमसेन ने एक मरा हुआ मुर्दा लिया वृक्ष के ऊपर टांग दिया पांचों पांडवों के हथियार काले नाग बन के छोकरा के पेड़ के ऊपर चढ़ गए अब विचार ये बना राजा कमलनैन की कचहरी में सबसे पहले कौन जाएगा मेरे सज्जनों धर्मराज युधिष्ठिर बोले महाराज सबसे पहले मैं जाऊंगा भाई धर्मराज युधिष्ठिर जो कभी नहीं झूठ नहीं बोलते थे धर्मराज युधिष्ठिर जाके बोले मैं जाऊंगा सबसे पहले आज राजा कमलनैन की कचहरी में धर्मराज युधिष्ठिर पहुंच गए राजा कमलनैन ने देखा कमलनैन ने देखा पूछा तुम कौन हो महाराज हाँ मैं पांडवों का नौकर हूँ नौकर हो हाँ धर्मराज युधिष्ठिर क्या बोले सूर्य में कौन हो अरे पंडन को भवन बासरे छोड़ गए राजा हमको महाराज पांडवों को वनवास हो गया है वो हमको छोड़कर चले गए हैं और क्या बोले पंडन को भवन बासरे छोड़ गए राजा हमको हम सिखलाते थे सार रे खेलना राजा उनको महाराज हम पांडवों को सार सिखलाने वाले हैं सार महाराज नहीं कछु कंगाली को मोल और भूखे प्यासे फिरे के हम तो आए दर दर डोल ओली बहाएली हाँ हाँ हम जोली चलिए तो गंगा मैया नहाया बेजा मेरा मला हो मेरे शरीर ओली बहाएली चलिए तो गंगा मैया बेड़े आज धर्मराज युधिष्ठिर बोले महाराज हम पांडवों को सार सिखलाने वाले हैं पांडव हमें छोड़ के चले गए 1 साल के लिए तुम्हारे यहाँ पे अंतर के रूप में रहना चाहते हैं राजा कमलनैन बोला तुम्हारा खर्चा क्या होगा धर्मराज बोले महाराज खर्चा कुछ नहीं होगा खाने को भोजन देते रहना और पहनने को वस्त्र देते रहना यही खर्चा होगा सज्जनों देख बहुत बेचैन लगो यो कहन मती घबराओ और तुम नौकर मेरे रहो सार सिखलाओ फिर सभा दरमियान भीम बलदान भूप ढिंग आयो जन दो कर जोरे हाथ चरण शरणायो अब की बार नंबर किसका है भीमसेन का भीमसेन दरबार में आ गए राजा ने देखा पूछा तुम कौन हो
महाराज हाँ, मैं पांडवों का नौकर हूँ। पांडवों के नौकर हो? तुम्हारे यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। मेरे यहाँ नौकरी करना चाहते हो? हाँ। काम क्या क्या कर लेते हो? महाराज हाँ, जो कोई ना कर पावे सो हम करके सो तुम क्या करते हो? भीमसेन बोले सुनो महाराज, महाराज मेरी जो होई रे मेरी विपता में न कोई रे महाराज पंडवा हमें छोड़ के चले गए। हम पंडवाओं की रसोई तपने वाले हैं, भोजन बनाने वाले। क्या बोले भीमसेन दिनेश जी? महाराज मेरी जो होई रे मेरी विपता में न कोई रे पंडा छोड़ गए मेरा मोई रे मैं प्यारी जब रसोई रे महाराज हम पंडवाओं की रोटी करने वाले हैं। कमल नयन बोला तुम्हारा खर्चा क्या होगा? भीमसेन बोले महाराज हमारा खर्चा कुछ नहीं होगा, खाने को भोजन देते रहना और पहनने को वस्त्र देते रहना। ऐ भीमसेन मोटे ताजी। राजा कमल नयन सोचने लगा जाए नौकर बनाऊ ले तो जो खाने को कहां से आएगा। अच्छा ये बताओ काम क्या क्या कर लेते हो? भीमसेन बोले महाराज काम की पूछना चाहते हो? जो कोई नहीं करता वो काम हम करेंगे। भीमसेन क्या बोले सुनिए, अरे कुश्ती लड़ता अजब आसानी की। महाराज हम कुश्ती बहुत अच्छी तरीका से लड़ लेते हैं। कुश्ती बहुत अच्छी तरीका से लड़ लेते हैं। कुश्ती लड़ते हैं अजब आसानी की, आदत पड़ गई मैं पहलवानी की। और सुनिए, अरे मेरी देहरे भरी जवानी की, भूप जवानी की रे दादा जवानी की, मौसम का नायक अभिमानी की। भीमसेन बोले महाराज हम कुश्ती बहुत अच्छी तरीका से लड़ लेते हैं, अगर तुम्हारे दरबार में कोई हो तो लड़ा के दिखा लो। तुम्हारे राज में कोई हो तो लड़ा के दिखा लो। और भीमसेन क्या बोले, ज्वाल बरोबर तोरे नहीं छोड़ो करके समरऊ जो पार कर जा। भैया रिंकू जी, अरे जामे झूठ मेरी अगर जो मानो तो मोए लड़के तुम ले वो अजबाए। महाराज लड़के दिखा लो अगर तुम्हारे दरबार में कोई हो तो। नीरज हुआ क्या? अरे सुन शान जा बंगला में है गई, ना ही तन करे मसो भन्ना। अरे छक्का झूठ रे गए थे ज्वानन के, गए सब नीचे को नजर रे घुमाए। आज भीमसेन बोले महाराज हम कुश्ती बहुत अच्छी तरीका से लड़ लेते हैं, कोई हो तो लड़वा के दिखा लो। सब नीचे को निगाह डाल गए।
भीमसेन जी जब इतना कहा है, कमल नयन बोले ठीक है तुम नौकर बन जाओ। कितने नौकर हो गए? दो नौकर हो गए। आए नकुल सहदेव दोनों भूप के दरबार में, विनती करें विकट हो बैराट की सरकार में। घूमते राजन फिरे हम दर बदर बाजार में, और गौए चरावे आपकी लगा लीजिए रोजगार में। अब की बार किसका नंबर है? नकुल सहदेव का। नकुल सहदेव आ गए। राजा बोला तुम कौन हो? कौन हो भाई? महाराज हाँ, हम पांडवों के नौकर हैं। पांडवों के नौकर हो? उनकी गायें चराते थे। हाँ, लेकिन पांडव हमें छोड़ के चले गए। अब हम तुम्हारे यहाँ नौकरी करना चाहते हैं, हमें नौकरी पर रख लो। राजा कमल ने सोचने लगा नौकर तो आज बड़े सस्ते मिल रहे हैं। ठीक है भाई, ऐसी बात है तो तुम नौकर बन जाओ। खर्चा क्या होगा तुम्हारा? बस महाराज, खाने के लिए भोजन देते रहना, पहनने के लिए वस्त्र देते रहना। ठीक है। मंत्री से कहा मंत्री एक काम करो, हाँ। इनके नाम नोट कर लो सबके। महाराज हाँ, इनके तो नाम नोट कर लो, लेकिन जो इतना मोटो ताजी जिन काका खाए। इसका नाम क्या पूछना? क्या नाम है तुम्हारा? भीमसेन बोले महाराज मेरा नाम है जयंता। जयंता? हाँ। तो ये तेरा नाम जयंता है, खातू ऐसा ही होगा तू। अरे निज मंत्री ने कही भूप ने बानी, निज मंत्री से कही भूप ने बानी, तुम लिख लो इनके नाम रे लगइयो तो निशानी। लगइयो तो निशानी रे मंत्री, लगइयो तो निशानी, तुम लिख लो इनके नाम रे लगइयो तो निशानी। महाराज हमारो काजा में नुकसान, और घर बैठे मिल गए मुफ्त में नौकर नए जवान। लेकिन राजा को नहीं पता, ताऊ दिन प्यारो ही खेत उजारे गो जो बूरी भैंस को पड़ा। ताऊ दिन प्यारो ही खेत उजारे गो जो बूरी भैंस को पड़ा। बरियो बछरा रे धोरी गैया को बछरा। तेरो खेत उजारे गो जो बूढ़ी भैंस को पड़ा। कितने नौकर हो गए? चार नौकर हो गए। अब की बार किसका नंबर है? अब की बार नंबर है अर्जुन का। ए लिख मंत्री ने नाम बताए दे काम, मगन भाव भारी, मगन भाव भारी, तोलो अर्जुन पहुंचो आए रे के बीरऊ बालाधारी। अब की बार अर्जुन जनाने भेष में और पहुंच गए राजा के दरबार में। कैसो भेष है लला नीरज? ए जरो जनानो भेष बांध के केस ओढ़ के साड़ी। ए धनो जनानो भेष बांध के केस ओढ़ के साड़ी, जन आए राजा के पास में गिरा उच्चारी। अर्जुन आ गए। अरे मोस्त्रा पर सीने दे दो भारी, अर्जुन बोले महाराज हम पहले पुरुष थे, इसी ने हमें श्राप दे दिया, हम स्त्री बन गए।
अरे मोए श्राप ऋषि ने दे दो भारी, और तब से हुई गए नर से बरियो नारी। और बोले अर्जुन महाराज, अरे रनबास की रह देऊ बारी 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 में तो बारी, और मैं तो जानो विद्या राजा सारी। महाराज हम पुरुष थे लेकिन एक स्त्री ऋषि ने हमें श्राप दे दिया, हम स्त्री बन गए। महाराज मैं नाच गाना अच्छी तरीका से जानती हूँ। राजा कमल ने सोचने लगा काम क्या क्या कर लेती हो, नाच गाना जानती हो? हाँ ठीक है, तुम्हारा खर्चा क्या होगा ये बताओ, ये बताओ। महाराज बस कुछ नहीं चाहिए, खाने के लिए भोजन देते रहना, पहनने के लिए वस्त्र। कितने नौकर हो गए भैया पूरन जी? कितने नौकर हो गए? 5 नौकर हो गए। अब की बार किसका नंबर है? द्रौपदी का। वही द्रौपदी जिसके रूप को देखने के लिए देवता लोग तरसा करते थे। फटे पुराने वस्त्रों में राजा कमल नयन के दरबार में आ गई। राजा बोला मंत्री ये महाराज अभी एक स्त्री को अंदर भेजा है, दूसरी स्त्री कहां से आ गई? महाराज हाँ जब सो तो पुरुषों की भर्ती चल रही थी, हाँ अब महाराज स्त्रियों की भर्ती शुरू हो गई, इसे भी भर्ती करो। इसका नाम पूछो क्या है? अब यार पूछ रहे कौन हो तुम, कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा? द्रौपदी बोली महाराज हाँ मैं हसनापुर की बासी हूँ, रानी द्रौपदी की दासी हूँ। मेरी मालकिन को वनवास हो गया है, मैं तुम्हारे यहाँ पे 1 साल के लिए अर्जुन के रूप में रहना चाहती हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है सुजानी। सुजानी बड़ा हाँ। सुंदर नाम है। राजा बोला देखने भी बड़ी सुंदर लग रही हो। राजा बोला थोड़ा घूंघट तो हटाओ। जो ही घूंघट को हटाया मानो अरे भैया बादल की ओट में चंद्रमा छिपा हुआ हो। राजा बोला तुम काम क्या क्या कर लेती हो? महाराज हाँ सेज को लगा करके सेज के पास नहीं आ सकती, हाँ झूठे बर्तन साफ नहीं कर सकती, अच्छा और दासी का काम कर सकती है। राजा कमल नयन बोला लड़की तो बहुत चालू है। आहा हुआ क्या? अरे सुन की इतने बेनौरे मागन तो हुई गौ मन में। दला गोपाल तुम सब दास न सिर मोरौरी, तुम सब दास न सिर मोरौरी के रही हो मेरे महलन में। और राजा कमल नयन बोला महाराज उत्तरा कुमर हमारी है, और समझो दी हसमान मोए तू बातें प्यारी है। राजा कमल नयन की एक पुत्री थी जिसका नाम था उत्तरा। कमल नयन बोला ठीक है आज से मैं अपनी 2 पुत्री समझूंगा, ओरी बिटियारी हाँ हाँ लाड़ोरी। चलिए तो महलन तो को करिया बे रानी को सौंप दे जाए, ओरी बिटियारी चलिए तो महलन तो को करिया बे। रानी को सौंप दे जाए ओरी लाडोरी, चलिए तो महलन तो को। आज द्रौपदी को साथ में ले लिया और राजा कमल नयन महलों के लिए लेके आ गया।
कमलनैन की रानी का क्या नाम था? सुदीक्षा। अटिया पे खड़े होकर देख रही थी, लड़की साथ में जा रही है, अटिया से खड़ी आई और बोली, ठहर जाओ महाराज, वहीं ठहर जाइए। राजा कमलनैन खड़ा हो गया, कहिए महाराज तुम्हारे साथ में ये लड़की कौन है? बताओ ये लड़की कौन है? कमलनैन बोला, ठाकुरानी घबरा गई, ये हस्तिनापुर की दासी है और रानी द्रौपदी की दासी है, इसको मालकिन को बर्बाद हो गया है, ये हमारे यहाँ 1 साल के लिए रहना चाहती है अंजुर के रूप में। और सुनो, हमारे घर में जो हमारी बेटी है उत्तरा, आज से ये समझना कि 2 बेटी है हमारे। सुदक्षिणा बोली, महाराज मैं तो घबराई गई थी, सोचने लगा, मैंने सोचा कि महाराज दूसरी शादी कर लाए। कमलनैन बोले, ठाकुरानी अरे दूसरी शादी में तब करता या तुम क्रूर होती, बांझ होती, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारे यहाँ पर रहना चाहती है। सज्जनों कितने नौकर हो गए? सब नौकर हो गए। सज्जनों अब महाराज बड़े प्रसन्न है। रानी पूछने लगी, साजन आज बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, क्या कारण है? ऐसी कौन सी खुशी है? रानी, हाँ तुम्हें पता है क्या? जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतजार था, हाँ वो समय मेरे सामने आ गया। कहना क्या चाहते हो? आज मैंने बहुत नौकर बढ़ाए हैं। नौकर बढ़ाए हैं? हाँ। राजा कमलनैन बोला, सुनो ठाकुरानी, आज मैं क्यों खुशी हूँ? आज नौकर कहीं बढ़ाए ही, बिल्कुल फ्री में नौकर आए हैं आज तो, जो खाना कपड़ा पाएंगे, जिम्मेदारी जिन कामन की वो सब ही कर दिखलाएंगे। ठाकुरानी आज मैंने बड़े बड़े बहादुरों की भर्ती की है, और नौकर तो है ही है, एक नौकर की ज्यादा तारीफ है। आज नौकर कहीं बढ़ाए हैं, जो खाना कपड़ा पाएंगे, जिम्मेदारी जिन कामन की वो सब ही कर दिखलाएंगे। ठाकुरानी और नौकर तो है ही है, लेकिन एक नौकर की बहुत तारीफ है। सो क्या है? सुनो, उनमें एक इतना तगड़ा है, जो दाबलधारी भारी है, उस नौकर को रख के प्यारी तबीयत खुश बहुत हमारी है। ठाकुरानी एक नौकर की बहुत तारीफ है, जो मोटा तगड़ा है। तुम्हारे भैया कीचक से सारे विश्व के राजा दहलाते थे, अब मेरे पास भी एक कीचक आ चुका है। कीचक, एक तेरे भैया कीचक से सारे राजा दहलाते हैं, दुर्योधन जैसे भी राजा हमसे नई नजर मिलाते हैं। राजा कमलनैन बोला, ठाकुरानी और नौकर तो है ही है, एक नौकर की ज्यादा तारीफ है, बहुत तगड़ा मोटा है। तेरे भैया कीचक से विश्व के राजा दहलाते हैं, लेकिन ये समझ लेना आज से हमारे पास भी एक कीचक आ चुका है। आज सज्जनों बड़े हंसी खुशी से रहने लगे। जाते जाने कही बात सोई सही सबे बतलायो, लेकिन पंड सुबन को भेद काऊ नाए पायो। ये किसी ने नहीं समझ पाया कि साक्षात पंडवा है। हंसी खुशी से रहने लगे। धीरे 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 वही समय आ गया, कौन सा? कार्तिक की भैया दौज। कोई तो बहन अपने भैया को दौज खवाने जाती है, और कोई अपना भाई बहन के पास जाता है। इधर 7,000 हाथी की शक्ति वाला दानव कीचक अपनी बहन के यहाँ पर दौज खाने के लिए चला। कैसे चला? अरे कार्तिक की भैया दौज बहन के घर कीचक आयो, कार्तिक की
भैया खोज देंगे। 60,000 हाथी की शक्ति वाला दानव कीचक अपनी बहन सुदक्षिणा के यहाँ पर दोष खाने के लिए चला और जो ही भैया को आता हुआ देखा, अरे भैया, भैया की जेट भर ली और कहा, आजा भैया आजा, मेरी मैया के जाए लाल, बड़े दिनों में आए हो। और क्या बोली है सुदक्षिणा, भैया ए आवत देखो भ्रात खुशी बौगात मिलन को धाई, और भर लई भैया की जेटरे के बहुत लली हरसाई। आजा मेरे मैया के जाए लाल, आजा मेरी मैया के जाए भैया, बड़े दिनों में आए हो भैया, आजा। खुशी भौगात मिलन को धाई, मिलन को धाई। भर लई भैया की जेटरे के बहुत लली हरसाई। और बोलिए भैया ए उत्तम आसन डार लो बैठारी, वीर बलधाई, वीर बलधाई। सोने को गड़ुआ हाथ नीर भर लाई, सोने को गड़ुआ हाथ नीर भर लाई। भैया को बैठा लिया, अरे सुंदर पलंगा है रे यमुना में, भैया पकड़ के लो जा बैठा। अरे लेके बिजनिया मोर रे पंख की, तोरन लगी है पद्मिनी प्यारी। आजा मेरी मैया के जाए भैया, बता मेरी मैया कैसे कैसे रहती है। कुशलिया मेरी गगना की, मेरे मैया के जा लड़े बेटा। अरे हाथ जोड़ के भैया रे बोलो, बहना सुन ले के अरजरी हमारी। कीचक बोला, बहन आंगन में सब अच्छे हैं, जब कुशल है तेरे यमुना में, बहना सुन लेरी अरज तो हमार। अरे होनहार तो है के रहे है, जो बाप धना ने लिख दई बनाई। और बहना बोली है सुदक्षिणा, भैया मेरी मैया को, मेरी अम्मा को, मेरी मैया को जायो वीर मेरो भैया, दिनन में आओ है। मेरी अम्मा को जायो वीर मेरो भैया, दिनन में आओ है।
आओ है। मेरी अम्मा को जायो वीर मेरो भैया दिनन में आओ है। सज्जनों, आज भैया को बिठा लिया और बोलिए बहन सुदक्षिणा, भैया भैया बड़े दिनों में आए हो, भोजन पालो, भोजन पालो। क्या बोली बहन सुदक्षिणा, भैया मेरी अम्मा को जायो वीर रे के मेरो हे तकारी। भैया भोजन पालो, तू पाले प्रेम प्रसाद रे, तू पाले प्रेम प्रसाद रे के करिए मती अबारी। सुनत ही कीचक गांव से आए और अति आनंद मनाए, हाथ में लीजो ग्रास उठाए। बहन बोली भैया भोजन पालो। कीचक ने प्रसन्न होकर ग्रास को उठा लिया और जो ही मुंह में पहलो ही गस्सा दौलला नीरज, भैया पे पसीना आएगा, पसीना जो ही पसीना आओ सोई सुदक्षिणा बोली घर की दासी जाने कहां मर गई है, मेरे भैया पे पसीना आ रहा है, इस घर की बांधी कोई हवा नहीं कर सकती है। कोई नहीं था, द्रौपदी थी घर में। महाराज सुनत ही कीचक गांव से आए और अति आनंद मनाए, हाथ में लीजो ग्रास उठाए। ओरी बंदियारी, हाँ हाँ बंदियारी, बिरन पे पसीना कैसो आए रो है, जाकी होले होले कर दे बरियो प्यार। ओरी बहनारी बिरन पे पसीना कैसो। बहन सुदक्षिणा बोली है, घर की बांधी जाने कहां मर गई है, मेरे भैया पर पसीना आ गया है, मेरे भैया की कोई हवा नहीं कर सकती है। कोई नहीं था पूरन जी, कोई नहीं था, केवल द्रौपदी खड़ी थी, सोई बिजनिया लेके दौड़ पड़ी और जो ही बिजनिया लेके दौड़ पड़ी, पहलो ही पंखा घुमाओ, अरे भैया जो ही पहलो पंखा घुमाओ, सोई कीचक की निगाह बात द्रौपदी की तरफ गई। बहन बोली भैया 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 भैया, तुम इस लड़की को देख रहे हो या भोजन कर रहे हो? कीचक कहने लगा बहन अब भोजन तो खप गया। बहन बोली भैया भैया मेरे भोजन में कोई कमी है? कीचक कहने लगा बहन तेरे भोजन में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन तेरे आंगन में चलने वाली की निगाह टेढ़ी है। कीचक बोला, बहन बोली भैया 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 मैं समझी नहीं। कीचक कहने लगा बहन अगर तुम समझी नहीं हो तो तुम्हारा भैया समझाने की भी ताकत रखता है। और क्या बोला, क्या बोला? मैया द्रौपदी की तरफ उंगली उठाकर वो कुत्ता। एक कैसी सुगर स्वरूप खिली अति धूप सूर्य उजियारी, और देखत में बड़ी मलू करे लड़किनी उम्र की पारी। कीचक बोला बहन हमें एक बात बता दो, जहां आंगन में लड़की थी कौन है? सुदक्षिणा बोली भैया भैया तुम भोजन कर रहे हो, इस लड़की को देख रहे हो, इस लड़की से तुम्हारा क्या लेना देना? कीचक कहने लगा बहन जिस लड़की को जब मैंने देखा है मैं भी गया, मेरा दिल भी गया। बहन बोली भैया कैसी बातें कर रहे हो, मेरे भोजन में कोई कमी है?
कीचक कहने लगा बहन तेरे भोजन में कोई कमी नहीं है, तेरा आंगन तिरछा है। एक ऐसी सुगर स्वरूप खिलियत धूप सूर्य उजियारी, सूर्य उजियारी। देखत की बड़ी मलूक रे उमर की लड़कनी बारी। और बोला कीचक बहना जा गई कहाँ ती आई रही, छब छाई अदाजा की प्यारी, अदाजा की प्यारी। बहना बड़ी सुंदर लड़की है तेरे आंगन में, मेरे मन में गई समाई रे बनाए हम जाए प्यारी। मेरे मन में गई समाई रे बनाए हम जाए प्यारी। कीचक बोला बहन जो लड़की ना जाने तुम्हारे आंगन में कहां से आ गई बहना, इस लड़की को मैं लेके जाऊंगा। बहन बोली भैया भैया चले जाओ मेरे आंगन से, तुम्हारी नीयत कुत्ता जैसी है, चले जाओ। कीचक बोला बहन अरे भैया जो द्रौपदी को देखा, अरे कीचक मन बहुत सियानो, क्या कह रही हो चले जाए। बहुत सुंदर तूफानी जी। अरे कीचक मन बहुत सियानो, हारो है गौजा इसका दीवानो। कीचक बोला बहन जब से इस लड़की को देखा है मैं भी गया, मेरा दिल भी गया। अरे जल पियो ना खाओ खानो, खानो खानो रे गजब भाव खानो। और नित बहना सरी पतलानो। कीचक बोला बहन आए इंद्र की अप्सरा आए गई है तेरे आंगन। अरे इंद्र की अप्सरा आए गई है तेरे आंगन में, तेरे आंगन में, तेरे आंगन में, तेरे आंगन में। हाँ इंद्र की और कीचक बोला बहन इस लड़की को मैं लेके जाऊंगा। बहन बोली भैया भैया कैसी बातें कर रहे हो भैया। अरे जब देखी मोए कलना परत है। अच्छा हाँ जब देखी मोए कलना परत है। अरे गोरी समाए गई रंग रंग में तेरे आंगन। आए गोरी समाए गई रंग रंग में तेरे आंगन में। हाँ आंगन में। अरे इंद्र की अप्सरा आ गई है तेरे आंगन में। बहन बोली भैया मैं तो जानती थी तुम होशियार हो, लेकिन आज पता चला है कि तुम पक्के सियार हो। चले जाओ मेरे आंगन से। थोड़ी शर्म करो अपनी बहन की, तुम इस तरीका से कुपर बक रहे हो। कीचक कहने लगा बहन शर्म करें का होए साफ बतलाएं, और जब लड़की को लेके संग भवन को जाएं। मेरी बहन बने जा भौजाई तेरी, और जाके बदले 10-20 मेहलतें भेज दें चेरी। जब लड़की के बदले 10-20 बानी में और भेज दूंगा, लेकिन लड़की को तो मैं लेके जाऊंगा। और
यहाँ से आगे की कथा दूसरे भाग में सुनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।